एवरीवन, वेलकम टू मेडेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। पूछने का रीज़न मैंने पिछले वीडियो में बता ही दिया था। तो उम्मीद है आप लोग को मेरा पिछला जो लेक्चर था वो थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा उसके बारे में। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है वाल्व ऑफ द हार्ट। हमारे हार्ट में कितने वाल्व्स होते हैं, वाल्व क्या होता है? तो वाल्व ऑफ द हार्ट इंश्योर द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। वाल्व जो कि ब्लड के सर्कुलेशन को एक डायरेक्शन देता है। कोई एक तुम की जैसे वो जो ब्लड है उसको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाना है, उस डायरेक्शन के लिए हमारे हार्ट में 4 छेद होते हैं, 4 दरवाजे होते हैं। अब हार्ट किस टाइम किस दरवाजे से बाहर निकलेगा ये सारा कुछ डिपेंड करता है वाल्व पे, और उसी को हम लोग बोलते हैं वाल्व। ठीक, द वाल्व ऑफ द हार्ट इंश्योर यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द ब्लड। यूनिडायरेक्शन मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन ऑफ द हार्ट ऑफ द ब्लड। अब ये जो आपका वाल्व होता है बेसिकली दो टाइप का होता है। पहला होता है आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, यानी कि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो एक आपका वाल्व प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। और दूसरा जो होता है जिसे हम बोलते हैं सेमिलुनार वाल्व। पहला हो गया आपका एवी वाल्व और दूसरा हो गया सेमिलुनार वाल्व। अब ये जो आपका एवी वाल्व होता है, ये एवी वाल्व आपका अभी मैंने बताया कि एट्रियम और वेंट्रिकल के जंक्शन पॉइंट पर ही ये प्रेजेंट होता है। और ये जो सेमिलुनार वाल्व होता है इन दोनों का तो अलग अलग पोजीशन होता है। अब जैसे यहाँ पर एवी वाल्व जो होता है, एवी वाल्व भी चल के आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है आपका राइट एवी वाल्व और दूसरा होता है लेफ्ट एवी वाल्व। राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व और लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। जो राइट एवी वाल्व होता है जिसे हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, और जो लेफ्ट होता है जिसे हम बोलते हैं बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वाल्व। ठीक, अब ये जो आपका वाल्व होता है it prevent backflow of the blood from ventricle to atrium when ventricle contract। जब हमारा हार्ट का जो वेंट्रिकल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो अगर कोई भी चीज जैसे पानी, अगर बॉटल में पानी है, अगर आप पानी को इस तरीके से दबाते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि पानी जो होगा उसका जो पोर होगा, जो ओपनिंग होगा उधर से ही वो बाहर निकलेगा। लेकिन यहाँ पर ही इसी चीज को प्रिवेंट करता है। जैसे क्या है कि जैसे ही अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया तो जो ब्लड होगा वो ब्लड को तो एट्रियम में जाना चाहिए, ऊपर की तरफ जाना चाहिए। लेकिन हमारे बॉडी में ये जो वाल्व प्रेजेंट होते हैं, एवी वाल्व और राइट एवी और लेफ्ट एवी, यानी कि एवी वाल्व, वो क्या करता है, वो उसी चीज को प्रिवेंट करवाता है कि वेंट्रिकल का ब्लड वापस एट्रियम में नहीं जाए। ठीक, यहाँ पर इसका काम है। दूसरा, यहाँ पर कॉन्डा टेंडिनी नाम का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि एंकर करता है एवी वाल्व को कि तुम पैपिलरी मसल के पास जाओ, जो कि वेंट्रिकल के वॉल पर भी है। तो मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि पैपिलरी मसल कहाँ होता है। तो पैपिलरी मसल आपका प्रेजेंट होता है वेंट्रिकल वॉल पर, जिसका काम होता है वेंट्रिकल को सपोर्ट देना, वेंट्रिकल को एक पोजीशन में मेंटेन रखना, क्योंकि नीचे से जो प्रेशर जनरेट हो रहा है उस प्रेशर को यही मसल हेल्प करता है कि तुम वेंट्रिकल भाई तुम आराम से अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करो, अपना तुम काम करो, हम हैं तुम्हारे साथ। ठीक ना। तो ये कॉर्डा टेंडिनी क्या होता है? तो कॉर्डा टेंडिनी एक तरीके का टेंडन होता है जो कि आपके हार्ट के, आपके वाल्व के सपोर्ट के लिए होता है, जो कि इसके साथ पैपिलरी मसल के साथ जुड़ा हुआ रहता है। और सबसे लास्ट, विच प्रिवेंट प्रोलैप्स ऑफ वाल्व ऑफ द एट्रियम। अब इससे क्या होगा कि अगर बहुत ज्यादा जब प्रेशर जनरेट होगा उसकी वजह से, बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाने की वजह से, बहुत ज्यादा दबाव पड़ने से वहां पर बॉडी की कोई भी पार्ट उसमें बल्कीनेस आता है, प्रोट्रूडनेस आता है, तो ये उसी चीज को प्रिवेंट करता है। प्रोलैप्स का मतलब क्या होता है? अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर, अपने नॉर्मल पोजीशन से आगे चला जाना। ये उसी चीज से आपको प्रिवेंट करता है, वहां पर एट्रियम को प्रोलैप्स नहीं होने देता है। और वही दूसरी तरफ अगर हम आ जाए सेमिलुनार वाल्व, तो ये भी आपका दो टाइप का होता है। पहला होता है आपका ऑर्टिक सेमिलुनार और दूसरा पल्मोनरी। ऑर्टिक कहाँ पर है? ऑर्टिक मतलब आप समझ रहे हैं आर्टरी से रिलेटेड है, और दूसरा है आपका ये पल्मोनरी मतलब लंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम आर्टेरियल सर्कुलेशन की बात करेंगे और यहाँ पर पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करेंगे। तो आर्टेरियल सर्कुलेशन में ये पहले ये जान ले कि ये होता कहाँ पर है। तो इट लाइज बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अorta। हार्ट में जो एक आर्च ऑफ अorta होता है वहां और वेंट्रिकल के बीच में ये प्रेजेंट होता है। और वही दूसरी तरफ ये जो पल्मोनरी वाल्व है आपका, ये आपका सिचुएटेड होता है राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक को हम लोगों ने देखा था कि पल्मोनरी ट्रंक को हम
पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी भी बुलाते हैं। तो यहाँ पर ये लाइज बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो आपका वाल्व लाई करता है उससे हम बोलते हैं पल्मोनरी। तो अब देख सकते हो कि ये जो पल्मोनरी पल्मोनरी मतलब साफ है कि इसका जो सर्कुलेशन होगा वो लंग्स में होगा, इसका जो सर्कुलेशन होगा वो हमारे बाकी पूरे बॉडी में होगा। सेमिलुनार वाल्व प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड टू द वेंट्रिकल। अब सेमिलुनार वाल्व क्या करता है, वेंट्रिकल में जो बैक फ्लो होना चाहिए ब्लड को, ये उसको प्रिवेंट करता है। दूसरा, हैव नो कॉर्डा टेंडनी अटैचमेंट। अब जहां पर ये यहाँ पर जो इसे एंकर कर रहा था, यहाँ पर इसे कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो मतलब इसका कि एक फ्लो फिक्स है, इसे किसी गाइड की जरूरत नहीं है, ये अपना एक फ्लो खुद फिक्स किए हुए है कि भाई मुझे इधर से ही जाना है। ठीक, उसके बाद प्रोड्यूस हर्ट साउंड ड्यू टू क्लोजर ऑफ द वाल्व। अब देखो, अब ये जो दोनों चीज है, ये दोनों, इन दोनों वाल्व के क्लोजर से आपके हर्ट में कुछ साउंड प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि आपका जब एबी वाल्व क्लोज होता है तो वहां पर प्रोड्यूस होता है आपका लब साउंड। लब इज अ टाइप ऑफ हर्ट साउंड। और दूसरा, जब सेमिलुनार वाल्व जब क्लोज होता है तो वहां पर प्रोड्यूस होता है आपका डब। तो ये जो लब एंड डब, ये जो आपका साउंड होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं हर्ट साउंड। ठीक, लब डब लब डब लब डब लब डब, ये जो लब डब का जो साउंड होता है वो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू क्लोजर ऑफ एवी वाल्व एंड सेमिलुनार वाल्व। ये सारा मैकेनिज्म आपका इसी चीज के ऊपर है। उसके बाद हम बात करें कंडक्शन सिस्टम की। तो कंडक्शन सिस्टम क्या होता है, जो आपके हर्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन डायलेटेशन का जो प्रोसेस होता है जिससे कि ब्लड हर्ट से आर्टरी की तरफ पंप होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन सिस्टम। तो कंडक्शन सिस्टम क्या होता है, इट इज अ कार्डियक मसल टिश्यू हैविंग इंट्रिंसिक एबिलिटी। इंट्रिंसिक मतलब स्वतः, वो उसका नेचर है, वो खुद से ही वो काम करता है। कौन सा काम करता है, टू जनरेट एंड कंडक्ट द इम्पल्स। ये हमारा कार्डियक मसल ही है जो कि हमारे हर्ट में किसी भी तरीके के इम्पल्स को जनरेट करता है, टू सिग्नल द सेल टू कॉन्ट्रैक्ट इन अ रिदम। और हमारे हर्ट को एक रिदम में, एक कांस्टेंट रिदम में कॉन्ट्रैक्शन डायलेटेशन का एक टाइम उसका फिक्स करता है। It is a series of specialized cardiac cell by which the sinoatrial node set to proper rate of contraction। अब ये एक स्पेशलाइज कार्डियक सेल का एक नेचर होता है जिसमें कि जो हमारे हर्ट में जो साइनोएट्रियल नोड होता है, ऐसे नोड जिसे हम बोलते हैं, जो कि हमारे हर्ट के कंडक्टिंग सिस्टम में बहुत ज्यादा रोल निभाता है। वो क्या करता है, वही साइनोएट्रियल नोड जो होता है वो हमारे हर्ट के कॉन्ट्रैक्शन को एक प्रॉपर रेट बनाता है कि भाई तुम्हें एक बार में इतना ही